सॉरी नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल, ठीक है। और अब सेकंड टॉपिक हमारा आज से शुरू होने जा रहा है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंतर्गत नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू आते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू आते हैं। और प्लांट टिश्यू के अंतर्गत सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम आगे के क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। आज हम लोग नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, नर्वस टिश्यू। तो एक क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन होते थे। पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो न्यूरॉन के इस हिस्से को कहते हैं साइटोन और इस हिस्से को कहते हैं एक्सोन। ठीक है, इसमें ये इसका एक न्यूक्लियस होता है। इस हिस्से को कहते हैं डेंड्राइट और इस हिस्से को कहा जाता है डेंड्रॉन। ये हिस्सा कहलाता है माइलिन शीथ और इसे कहते हैं एक्सॉन एंडिंग और ये होता है साइनेप्स। साइनेप्स न्यूरॉन का वो जगह होता है जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़ते हैं। अब न्यूरॉन का काम क्या है यह समझ लीजिए। तो हमारे शरीर में अरबों की संख्या में न्यूरॉन है, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में है। और इनका मेन काम होता है संवेदनशील अंगों से यानी सेंस ऑर्गन से मैसेज को यानी इम्पल्स को, सेंस मैसेज को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को शरीर से मस्तिष्क तक ले जाना यानी ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से शरीर में लाना। ठीक है, ये इनका मेन काम होता है। इसके कई प्रकार हैं, जरा सा हम इनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। ये समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करें माइलिन शीथ, जो हमने लिखा, माइलिन शीथ के आधार पर माइलिन शीथ के आधार पर दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड। यानी जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है वो मेडुलेटेड, जिसमें नहीं पाया जाता है नॉन मेडुलेटेड। इसका रंग व्हाइट होता है, इसका रंग ग्रे होता है। ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत स्लो होता है। तो माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन को दो हिस्से में बांटा गया, मेडुलेटेड, नॉन मेडुलेटेड। ये व्हाइट होता है, ये ग्रे होता है, ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत स्लो वर्क करता है। इसके बाद ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है क्रेनियल और दूसरा होता है स्पाइनल। क्रेनियल नर्व फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से निकलते हैं। ये टोटल
12 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, 12 जोड़े होते हैं। और स्पाइनल नर्व ये निकलते हैं फ्रॉम स्पाइनल कोड। ये 31 पेयर होते हैं, यानी 31 जोड़े होते हैं। ऑरिजिन के आधार पर दो नर्व है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलता है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से निकलता है। ये 12 जोड़े होते हैं और ये 31 जोड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी का काम है ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। और मोटर का काम है ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी और मिक्स, डू बोथ वर्क। नोट पॉइंट ये याद रखना है कि स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व होते हैं। फिर से देखिए, फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन को 3 हिस्से में बांटा गया है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। सेंसरी का मेन काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करता है बॉडी टू ब्रेन। मोटर का मेन काम होता है ट्रांसफर करता है मैसेज को ब्रेन टू बॉडी। और मिक्स का काम होता है, ये दोनों काम करता है स्पाइनल, यानी ये सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेगा। नोट पॉइंट ये याद रखना है कि स्पाइनल नर्व और मिक्स नर्व। स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? मिक्स नर्व होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू का। जैसा ध्यान दीजिएगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा वॉलेंट्री, और स्केलेटल मसल, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। और स्मूथ मसल, और इसको कहते हैं कार्डियक मसल्स। अब तीनों के बारे में बढ़िया समझिएगा। वॉलेंट्री मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जो हमारे विल पावर के अनुसार काम करते हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उन्हें हम लोग वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत आ जाता है आर्म, लेग, नेक, मसल। इनवॉलेंट्री के अंतर्गत वैसे मसल्स आते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, जैसे स्टमक,
लीवर, इंटेस्टाइन। ओके, अब यहां से क्या समझिएगा, वॉलेंट्री को स्केलेटल मसल भी कहा जाता है क्योंकि यह हड्डी से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है हड्डी से जुड़े हुए मसल्स को क्या कहते हैं, तो स्केलेटल मसल्स कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और आप देखे होंगे स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन में हड्डियां नहीं होती हैं, इसलिए इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल होते हैं, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना होता है, दिल, हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है और इसका मेन काम होता है कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ये था मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में मौजूद सबसे बड़ा टिश्यू होता है, ठीक है। इसको हम डाटा बाय डाटा आप लोगों को आज समझाते हैं, कुछ ध्यान से समझिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है स्केलेटल टिश्यू, और तीसरा होता है वस्कुलर टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का बात करें तो इसके 3 हिस्से होते हैं, एरियोलर, एडिपोस एंड फाइब्रस। फाइब्रस के भी 2 पार्ट होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। स्केलेटल टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, बोन, कार्टिलेज। और वस्कुलर टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, ब्लड और लिम्फ। एकदम इस डाटा को लर्न कर लेना है कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 पार्ट होते हैं, एरियोलर, एडिपोस और फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू 2 भाग में बटा होता है, टेंडन और लिगामेंट। और स्केलेटल टिश्यू के 2 पार्ट, बोन और कार्टिलेज। और वस्कुलर टिश्यू के 2 पार्ट, ब्लड और लिम्फ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले आज वस्कुलर टिश्यू के ऊपर, क्योंकि इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू में आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो वस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड देखिए वस्कुलर टिश्यू का डाटा। वस्कुलर टिश्यू, इसको हमने बताया कि 2 पार्ट होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। अभी कोविड-19 के अंतर्गत आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, यानी ब्लड में जितना ब्लड निकलता है उसका 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, ये 55% होता है, ये 45% होता है। अब ब्लड सेल को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी,
WBC and platelets। WBC को दो भागों में बांटा गया है। और एक ग्रेनुलोसाइट को तीन भाग में बांटा गया है। तीनों का नाम याद रखिएगा। पहले का नाम है बेसोफिल, दूसरे का नाम है इस्नोफिल, और तीसरे का नाम है न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत दो चीज होते हैं, मोनोसाइट और लेम्फोसाइट। और लेम्फ में भी केवल लेम्फोसाइट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड डाटा है कि वस्कुलर टिश्यू दो पार्ट, ब्लड और लेम्फ। ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा का 55%, ब्लड का 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल। ब्लड सेल के तीन पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के तीन पार्ट, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट्स के दो पार्ट, मोनोसाइट एंड लेम्फोसाइट। और लेम्फ में भी लेम्फोसाइट पाया जाता है। इतना आप लोग आज के क्लास में इस पूरे तीन डाटा यानी नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और ब्लड मस्कुलर टिश्यू को आज आप लोगों को लर्न करना है। इतना आज का वर्क दिए।